इजराइल यूएई की दोस्ती से पश्चिम एशिया में हलचल। इजराइल यूएई की दोस्ती को बहुत बड़ी गलती बता रहा ईरान। ईरान बोला यूएई ने फिलिस्तीनियों को धोखा दिया। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा ट्रंप के चुनाव को देखकर हुई डील। 13 अगस्त को यूएई ने इजराइल के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया। इस समझौते के बाद से पश्चिम एशिया में हलचल है। इस दोस्ती को ईरान ने भारी भूल करार दिया है। ईरान इसका कड़ा विरोध कर रहा है। ईरान ने कहा है कि यूएई ने फिलिस्तीन की जनता के साथ धोखेबाजी की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने एक भाषण में कहा कि यूएई का ये कदम एक भारी भूल है। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा कि यूएई ने फिलिस्तीन के मुद्दे को त्याग कर दगाबाजी की है। उन्होंने यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इजराइल को अरब क्षेत्र में पैर जमाने देने की गलती कतई ना करे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तो यह भी कहा है कि इजराइल और यूएई का ये डील फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा भोंकने के समान है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने अमेरिका और यूएई पर तीखा हमला किया और कहा कि इस डील का मकसद है ट्रंप को एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जिताना। उन्होंने कहा कि इस डील के पीछे अमेरिका की क्या भूमिका है इसका पता इसी से चलता है कि पश्चिम एशिया की इस डील की घोषणा वाशिंगटन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात के इस कदम को ईरानी राष्ट्रपति रूहानी ने विश्वासघात और छल करार दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूएई को अपनी गलती समझ में आएगी और वो जल्द ही इस गलत रास्ते को छोड़ देगा। इस फैसले के विरोध में ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन भी हुए। यूएई की दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका और इजराइल के झंडे तक जलाए गए। दरअसल माना जा रहा है कि इस समझौते के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका है। अमेरिका की सपोर्ट पर किए गए इस समझौते का मकसद पश्चिम एशिया में ईरान की ताकत और उसके प्रभुत्व पर नकेल कसना है और अरब क्षेत्र के दूसरे देशों को बढ़ावा देना है। बता दें कि इजराइल के वजूद में आने के बाद कई अरब राष्ट्र उसे मान्यता अभी तक नहीं दे चुके हैं। इस समझौते के बाद यूएई अरब क्षेत्र का तीसरा देश होगा जिसके इजराइल से संपूर्ण कूटनीतिक रिश्ते होंगे। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन इजराइल से कूटनीतिक रिश्ते स्थापित कर चुके हैं।